तो हेलो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारे भाईजान हैं दहेज के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो जो भी मेरे मुस्लिम भाई है ध्यान से सुने। निकाह जो हम लोग के बीच में ये समाज का जो हिस्सा है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। निकाह इबादत है, निकाह सुन्नत है और रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि निकाह कम से कम खर्च में करें। आज मुसलमान कौम ने निकाह में गैर शरीयत चीज को डाल दिया, जैसे दहेज और डीजे। ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। हमारे दीन का हिस्सा कम से कम खर्च में निकाह है और इसके कारण दहेज और डीजे के कारण हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है। दहेज और डीजे के कारण हमारी लड़कियों का उम्र 25-30 हो रहा है। दहेज और डीजे के कारण समाज में जो बुराई बढ़ रही है वो आप देख रहे हैं। आज रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अगर आप खाना खाने के लिए बैठे तो बगल वाले को देखें, अपने पड़ोसी को देखें, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। मगर जब हम आप शादी करते हैं तो इस तरह करते हैं कि भाई जो गरीब यतीम लड़की बगल में बैठी हुई है उनका मजाक उड़ाना हुआ। जिस घर के बगल से आप डीजे गुजारते हैं, जिस बस्ती में आप साजो सामान खरीदते हैं और 10 लाख 20 लाख खर्चे करते हैं, उस बस्ती में कई गरीब यतीम लड़की बैठी होती है जिनका निकाह नहीं हो रहा पैसे के कारण। कई गरीब बाप बैठे हुए होते हैं, उनका निकाह नहीं हो रहा पैसे के कारण। क्या ये हमारे दीन का हिस्सा है? आप हम जागरूक हो और दहेज और डीजे को पूर्ण तरीके से बंद हो सके। जो हमारे दीन का हिस्सा है, निकाह सुन्नत है, सुन्नत तरीके से करे, कम से कम खर्च में करे। अगर आपको मालो दौलत मांगना है, आपको दौलत चाहिए 5 लाख 10 लाख 2 लाख 10 लाख चाहिए, तो आप अल्लाह से मांगे। फर्ज नमाज पढ़ करके मांगे, तहज्जुद नमाज पढ़ करके मांगे, नफिल नमाज पढ़ करके मांगे। आप अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे 2-4 लाख ने 50 करोड़ रुपया दे। अल्लाह से मांगे, बेशक अल्लाह ही देने वाला है। सज्जे में मांगे, मगर यहाँ अल्लाह से मांगते नहीं है भाई, गैरों से, लड़की के बाप से मांगते हैं। जो लड़की का बाप पूरी जिंदगी अपने औलाद के लिए शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर अपने औलाद के लिए रकम जमा करते करते बुढ़ापा गुजर जाता है, काले बाल में जाते हैं, उजले होकर के चले आते हैं। कभी कभी उनका बाप का जनाजा आता है, उन बाप के बेटी से आप पैसा मांग रहे हैं, आप उनसे पैसा मांग रहे हैं। उसके बाद आजकल जो दहेज मांगा जाता है, ये लड़का नहीं मांगते हैं, लड़के के बाप मांगते हैं, लड़के के मामू मांगते हैं, लड़के के चचा मांगते हैं, लड़के के बहनों मांगते हैं। आप क्यों इस गुनाह में शारीक हो रहे हैं? आप अगर दहेज मांगना है तो लड़के को कहे दहेज मांगने के लिए। लड़का के लिए आप दहेज मांग रहे हैं। जब लड़का दहेज लेगा, उस पलंग पे लड़का सुतेगा, उस पैसे को लड़का यूज करेगा और मामा गुनेगार बन रहे हैं, चचा गुनेगार बन रहे हैं, अब्बा गुनेगार बन रहे हैं। जब ये मर जाएंगे तो ये लड़का आपके कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए आप इस गुनाह में शरीक ना हो। सिर्फ 1 साल ऐसे किसी शादी में ना जाए जहां दहेज लिया गया हो, दहेज दिया गया हो। आज जो शानो शौकत समझ रहे हैं शादी में दहेज लेने को, आपके ना जाने से जब उसका कुर्सी टेबल खाली पड़ेगा तो यही शानो शौकत उसके लिए बेइज्जती का बाइस बनेगा। तो हम आप जागरूक हो और निकाह को सुन्नत है, सुन्नत तरीके से निकाह को